प्रिय छात्रगण, नमो नमः। आज मैं तुम्हें सेमुसी पाठ्य पुस्तक जो कक्षा 9 के लिए निर्धारित है उसका चतुर्थ पाठ कल्पतरु पढ़ाऊंगी। कल्पतरु कथा बेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 25 कथाओं का संग्रह है। तुम्हें पता है कि कल्पतरु क्या है? कल्पतरु एक काल्पनिक वृक्ष है जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। आओ देखते हैं कथा में क्या है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। पृथ्वी पर सर्वरत्न स्वरूप पर्वतराज हिमालय है। तस्य सानुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसके चोटी पर अर्थात शिखर पर कंचनपुर नाम का नगर है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ मतलब कहाँ? कंचनपुर में। जीमूत केतु ऐसे नाम के महाशय श्रीमान आदरणीय गुणी व्यक्ति रहते थे। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थित। उनके घर के बगीचे में कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरु का वृक्ष स्थित था। सह राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वा संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। वह राजा जीमूत केतु उस कल्पतरु की आराधना करके उसके प्रसाद स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप, उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। अब देखो वो पुत्र कैसा होता है। स महान दानवीर, वह बहुत बड़ा दानवीर था। सर्वभूतानु अनुकंपी च अभवत, और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुणै प्रसन्न स्वसचिवश्च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। उसके गुण से प्रसन्न होकर, किसके गुण से प्रसन्न होकर? अपने बेटे अर्थात जीमूत वाहन के गुण से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने समय से यौवन प्राप्त उसको अर्थात जीमूत वाहन को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया, अर्थात युवराज बना दिया। यौवराज्ये स्थित स जीमूत वाहन कदाचित हितैषी भी पितृमंत्री भी उक्त। युवराज पद पर होते हुए वह जीमूत वाहन उनके हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों के द्वारा कहा गया। युवराज, यह अयम सर्वकामद कल्पतरु तब उद्याने तिष्ठति। हे युवराज, यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में स्थित है, खड़ा है। सह तब सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थित सक्रो अपि न अस्मान बाधितुम शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल होने पर अर्थात इस कल्पतरु के सहायक होने पर इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकते, अर्थात किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं कर सकते। आकर्ण्य एतत् जीमूत वाहन अंतर अचिंत्यत। ऐसा सुनकर जीमूत वाहन ने मन में सोचा,
अहोबत ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशं फलं किमपि न असादितं, किन्तु केवलं कैश्चित् एव कृपणे कश्चित् अपि अर्थो अर्थितः। अरे, इस प्रकार के अमर वृक्ष को पाकर भी, अमर वृक्ष मतलब अमर वृक्ष होता है जो कभी न मरे, इस प्रकार के अमर वृक्ष को पाकर भी हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसा फल प्राप्त नहीं किया गया, किंतु मतलब किंतु केवल अर्थात कुछ ही कंजूस व्यक्तियों के द्वारा कुछ धन की याचना की गई, अर्थात धन ही मांगा गया। तद अहम अस्मात् मनोरथ अभिष्टम साध्यामि, तब मैं इससे अभिष्ट मनोरथ साधता हूँ, अर्थात जीमूत वाहन जो चाहता है, जो उसके मन में है, वो सोचता है कि तब मैं इस कल्प तरु से ऐसा इच्छा की पूर्ति के लिए कहता हूँ। एवं आलोच्य स पितुः अंतिकम आगच्छत, ऐसा सोचकर वह पिता के पास गया। आगत्य च सुखम आसीनम पीतरम एकांते न्यवेद्यत, और आकर सुख से बैठे हुए पिता को एकांत में बोला, निवेदन किया। तात त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदं सर्वं धनं विचितवत् चंचलम। पिताजी, आप तो जानते हैं कि इस संसार सागर में ये सारे धन लहरों के समान चंचल हैं, यहाँ तक कि शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। लहर जैसे आते हैं और चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर दूसरा लहर बनता है, फिर तीसरा लहर बनता है और नष्ट होते जाता है। इसी प्रकार कहा गया है कि धन भी समुद्र के लहरों के समान चंचल है, यहाँ तक कि यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा। एका परोपकार एवस्मिन् संसारे अनस्वर यो युगांतर पर्यंतम यश प्रसूते, एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, अर्थात नष्ट नहीं होने वाला है। क्या नहीं नष्ट होने वाला है? परोपकार, जो युगांतर तक अर्थात जब तक पृथ्वी है तब तक वो रहेगा, उसका यश रहेगा, उसकी कीर्ति रहेगी। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्षते, अर्थात हमारे द्वारा क्यों ये रक्षित है। जब परोपकार ही इस संसार में यश फैलाता है और वही रहता है सदा हमारे साथ, तो इस कल्पतरु की क्या हो सकता है। ऐश्च पूर्वै अयं मम इति आग्रहेण रक्षितः, और जो पूर्वजों द्वारा यह मेरा है कह के रक्षित किया गया, ते इदानीं कुत्र गता, अर्थात वे पूर्वज कहाँ गए। तेसां कस्य अयम्, किन पूर्वजों का है ये, वे कौन हैं। अस्य वा के ते, अर्थात उनको कौन जानता है। तस्मात् परोपकारे एक फल सिद्धये त्वत् आज्ञया इयं कल्पपादपम आराधयामि, इसलिए आपकी आज्ञा से एक ही फल की सिद्धि के लिए, अर्थात एक ही परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए इस कल्पतरु की आराधना करना चाहता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जिमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच, बाद में
पिता द्वारा आज्ञा प्राप्त हो जाने पर वह जीमूत वाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टा कामा पूरिता। हे देव, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति की गई है, अर्थात उन्होंने जो मांगा तुमने उसे दिया। ततः मम एकम कामम पूर्य, तब मेरी भी एक कामना की पूर्ति करो, इच्छा की पूर्ति करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव, जैसे पृथ्वी को धनी सारी सुख सुविधाओं से संपन्न देखता हूँ, वैसे ही कर दो हे देव। एवं वादिनी जीमूत वाहने त्वक्त त्वया एसो अहम यतः अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। जीमूत वाहन के ऐसा कहने पर ही तुमने मुझे त्याग दिया, मैं जाता हूँ, ऐसा वाक्य या बोली उस वृक्ष से निकला, उद्भूत हुआ। क्षणेन च स कल्पतरु दिव्यं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत। जैसे ही वह कल्पतरु स्वर्ग को प्राप्त हुआ, वैसे ही धरती पर अर्थात भूमि पर धन की वर्षा हुई। यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत्, जिससे कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं था, अर्थात सभी सुखी थे, धनी थे। ततः तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। तब से उस जीमूत वाहन के सभी प्राणियों पर दया करने के कारण सभी जगह उसका यश प्रसिद्ध हो गया। धन्यवाद।